हेलो। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो आपकी हो गई है और आपको अपने हॉस्पिटल से, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या डिस्चार्ज समरी लिखी गई है जिसमें सारी दवाइयाँ मेंशन हैं, क्या क्या दवाई खानी है, कितना आइस पैक्स करना है और क्या क्या उनकी कितनी फ्रिक्वेंसी पे खानी है। पर सबका जाते जाते एक सवाल ज़रूर होता है, डॉक्टर साहब खाने में क्या परहेज़ है, क्या खाना खाएं और क्या ना खाएं। और ये सवाल हमेशा हमारे पेशेंट पूछते हैं। हालांकि हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस हमेशा दवाई, एक्सरसाइज, आइस पैक्स इस सब पे रहता है। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है इस वीडियो के द्वारा मैं इसके ऊपर जाना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी ऑपरेशन, स्पेशली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, किस तरह का खाना आपके लिए ज़रूरी है जो आपको हेल्प करेगा और क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो या कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो, उसमें थोड़ा टिश्यू डैमेज, मसल डैमेज होता ही है और इसकी हीलिंग, उसका रिपेयर सबसे ज़रूरी है। तो रिपेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? वो है प्रोटीन। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन की आपके बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होता है। पर जब आप रिपेयर फेज में होते हैं ऑपरेशन के बाद, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है। और सबसे जो हम देखते हैं खाने में हमारे जो नेग्लेक्टेड है, जो ज़्यादा कम पाया जाता है, वो हम देखते हैं लोग प्रोटीन कम खाते हैं। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल पे इतना फोकस होता है कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो मात्रा है, वो कम रहती है और इसलिए प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपको पता है प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। उसमें दालें हो गई, अगर आप नॉन वेज हैं तो एग्स खा सकते हैं, लीन चिकन खा सकते हैं, उसके अलावा लेग्यूम्स, बीन्स, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल प्रोटीन देती हैं। आप अपने डाइटिशियन की ज़रूर हेल्प लीजिएगा। आजकल सब हॉस्पिटल्स में, सबकी जगह आपको डाइट चार्ट मिलता है ऑपरेशन के बाद और उसके बाद आप उसको फॉलो अप कीजिएगा। उसमें हम हमेशा पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट की राय देते हैं। प्रोटीन के अलावा हाई कैल्शियम, हाई विटामिन डी और एक बैलेंस डाइट, ये बहुत ज़रूरी है। पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ प्रोटीन पे क्योंकि मुझे लगता है प्रोटीन ही एक चीज़ है जो सबसे कमी रहती है, जिसकी हमारे डाइट में, और वो हमेशा कम रहता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या चीज़ है जो खानी है, तो वो एक बैलेंस डाइट है, लॉट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, होल मील या होल ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, साथ में हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन डी और एक मल्टीविटामिन या कोई भी जो आप ले सकते हैं जो आपकी बॉडी को आगे हील करने में मदद करता है। अब आप पूछेंगे क्या चीज़ें हैं जो नहीं खानी है, जिसको अवॉइड करना है ऑपरेशन के बाद, या जो आपके हीलिंग प्रोसेस में बाधा डालती हैं या रोकती हैं। तो उसमें सबसे कोई ऐसी लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है। उसमें आपको जो अवॉइड करना है, बहुत बड़े बड़े मील्स नहीं खाने कि आप रिपेयर फेज में हैं, आप इकट्ठा बहुत सारा खाना खा लें। अभी आप उतना मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट कम है, लिमिटेड है, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है उतनी नहीं है खाने की जितनी पहले थी। ऑफकोर्स प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, बट वो पूरा भर भर के खाना, उससे बहुत हैवीनेस की फीलिंग आती है और आपकी फिजियोथेरेपी में भी आपको आपत्ति करता है। उसके अलावा चटपटा खाना, अचार हो गए या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। पानी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए हमेशा, तो वो हमेशा हम बोलते हैं। और बाकी आपकी जो दवाइयाँ हैं, आपकी जो चल रही थी, अगर बीपी की हैं और शुगर की हैं, उन सब के हिसाब से जो अलग प्रिकॉशंस हैं उनको भी फॉलो करना है। तो खाने में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी पदार्थ हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं आपके खाने में जो आपके बॉडी को हील करने में मदद करते हैं या आपको आगे ले जाने में मदद करते हैं। और उसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये दोनों का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग आता है और इनका हमेशा हमेशा ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे आप अपना खाने पीने का ध्यान, ऑपरेशन के बाद क्या करना है, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, उसका ध्यान रख सकें। और भी कुछ हो मन में तो आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।